इस भ्रम में मत रहिएगा कि किसी को छत पे से फेंक देंगे या गोली मार देंगे तो एक गलती एक सजा, फिर जोड़ेगा सब चीज। सबूत मिटाए हैं उसकी अलग सजा, प्लानिंग की है अलग सजा, बंदूक से मारे हैं अलग सजा, हाथ गोड़ टूट गया अलग सजा, मर गया अलग सजा। इसलिए पार्ट बाई पार्ट करके कुल बढ़िया से नापेगा। और जब जज साहब के पास जाएगा ना तो ऊपर धारा लिखा रहेगा कि क्या क्या किए हैं। जज थोड़े पढ़ता है कि क्या कांड करके आए हैं, ऊपर देखता है धारा 302 मुआ दिए। वो थोड़ा पढ़ते हैं कि छत पे से कूदा दौड़ाए, उधर से तो ईटा चलाए, वो गोली नहीं चला तो दूसरा आ गया, सुरेश रमेश को पकड़ा, रमेश रहीम को दिया तो ये उनको ना 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 उस ऊपर 300 मर गया, एक जमानत मत देना हो मुआ दिया ही तो। कहानी थोड़ी पढ़ रहा है, नहीं समझे। आर्टिकल 21 इसमें भी समझिए, ये भी बहुत जरूरी है। आर्टिकल 20 और 21 इसमें है लाइफ, प्राण। क्या है? आपकी कोई जिंदगी नहीं छीन सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी है। दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी, लिबर्टी और प्राइवेसी, निजता, प्राइवेसी। चलिए अब ध्यान से समझिए इसको। तीन चीजें इसमें भी है। आपसे कोई प्राण नहीं छीन सकता है, लेकिन विथ प्रोसीजर ऑफ लॉ, कानून के तहत आपका आपसे जान छीना जा सकता है, जैसे फांसी। कोर्ट आपका आपसे जान छीन ले सकता है, दूसरा कोई आपकी जान नहीं ले सकता है। इवन आप खुद अपनी जान नहीं ले सकते। आर्टिकल 21 कहता है कि कोई आपकी जान नहीं ले सकता है, मतलब आप भी अपनी जान नहीं ले सकते। कोई में तो आप भी आते हैं। तो जब ये कहा जाता है आर्टिकल 21 में कि आप जान नहीं ले सकते, मतलब आप भी अपनी जान नहीं ले सकते। इसलिए अगर बिना हेलमेट गाड़ी चलाएंगे तो पुलिस फाइन मारेगी, तेरा कपार फूट जाएगा, मर जाएगा। आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, चल हेलमेट नहीं लगाया फाइन दे। आप तो ये भी कह सकते हैं का हो तो हम मर तो और कौन चीज तो हम मर जी तो छिटा जी तो जो तो कहेगा कि क्लास करके आ, जो 200 रुपया लगता है जाओ पढ़ लो। कोई जान नहीं ले सकता, मतलब आप भी जान नहीं ले सकते, और खुद दूसरे का नहीं मतलब अपना भी नहीं ले सकते। इसीलिए अगर आप सुसाइड किए अब मर गए तो भैया तो कहानी है खत्म। लेकिन सुसाइड किए और बच गए, पहला FIR आप पे होगा। यह व्यक्ति जान ले रहा था खुद की। कानून के नजर में खुद, आप, बड़ा छोटा, ये सब कुछ नहीं होता है। मतलब एक व्यक्ति किसी की जान ले रहा था। कौन व्यक्ति? तो यही व्यक्ति। किसका ले रहा था? अपना ले रहा था। मारो इसको। नहीं समझ में आ गया? सुसाइड अपराध है। यानी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर मारेगा वो। देखो लड़की जब टेंशन में आ गई, हम लोग तो धमकाते थे जी, इस पे धमकाओगे लोग जेल हो जाएगा। समझ में गया कि नहीं आ गया? लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, कोई सुसाइड के लिए धमकाए ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा। ये आदमी बहुत खराब होते हैं सर। बात बात पे कसम खाने वाले, बात बात पे ये बोलने वाला हम ये कर देंगे तुम्हारे लिए, वो कर देंगे, और बात बात पे सुसाइड की धमकी देने वाले से जितना, मतलब उससे दूरी मत बनाओ, लेकिन उसको बात को समझ जाना। मेरी बात हमेशा याद रखना, ये लोग डुबा देंगे तुम्हारी जिंदगी। समझ में आ गया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आएगो ही होता है, हम तुम्हारे लिए ये किए, हम तुम्हारे लिए ये किए, ये किए, यो ससुरा होते हैं यहाँ पे। तुम इसीलिए किया था कि फ्यूचर में गिनवाए। जो आपको सच में आपकी जिम्मेदारियां समझता होगा उसे याद भी नहीं होगा वो आपके लिए क्या क्या किया है। माँ बाप से पूछिएगा ना, उन्हें याद भी नहीं होगा आपके लिए क्या क्या किया। और सच में आप जिसे बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते होंगे, आपको याद भी नहीं होगा कि आप क्या क्या किए हैं। कभी झगड़ा लड़ाई में गिनवाइयो नहीं पाइएगा क्या क्या किए हैं। और आप उसी का याद रखें जिसको आप सच में ना कम में रेस्पेक्ट करते हैं, उसका याद रखें। तोरा ले हाई कैलो, ये तो बदल गई लो। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बताइए, आप अपनी जान ले सकते हैं? सुसाइड कर सकते हैं? आपका गाड़ी ज्यादा धुआं देगा ना तो पुलिस फाइन मार देगी। आप कहेंगे कि हमारी गाड़ी के तो धुआं देते थे, कौन चीज है, काहे तुम प्रदूषण काटा है, धुआं देगा हमारी गाड़ी, धुआं देगा, क्या करेगा, पूरा अंधेरा कर देंगे धुआं धुआं करके। पुलिस फाइन मारेगी, कहे सुन, पहला सुन, तुम्हारी गाड़ी धुआं देगी, पर्यावरण में प्रदूषण होगा, दूसरे की जिंदगी को खतरा है, तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कहेगा हम अपन कमरा में बंद करके धुआं सूंघेंगे, तो कहा कि तुम भी अपनी जान नहीं ले सकता, ले आ
समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोई जान नहीं ले सकता, इसका मतलब आप भी अपनी जान नहीं ले, कोई नहीं ले सकता, मतलब आप भी एक नागरिक है, किसी के जान नहीं ले सकते, आपका भी अपना जान है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए आप इच्छा मृत्यु भारत में मांगेंगे तो नहीं देगा, इच्छा मृत्यु नहीं देगा। और ये ठीक है कि ना दे, नहीं तो इंडिया में क्राइम का लेवल अलग है, नहीं समझ में आ गया? उसे साइन करा लेगा इधर उधर करके, अब मुंगा देगा, अब पता चला साइन भइल है कौन सी पे, तो इच्छा मृत्यु पे। ऐसे ही ना जमीन लिखवा देता है, फर्जी साइन करा देता है, अब इच्छा मृत्यु आ जाएगा तो फर्जी इच्छा मृत्यु पे साइन करा देगा उसका मुंह आ देगा उनको। आगे बढ़े, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता समझ में आ गया? आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, आपकी भी कोई हत्या नहीं कर सकता, पुलिस इनकाउंटर कर देगी ना। अगर पुलिस इनकाउंटर की और अगर इनकाउंटर फर्जी निकला तो पुलिस के ऊपर हत्या का मुकदमा लगता है। समझ में आ गया? पुलिस के ऊपर क्या लगता है? हत्या का मुकदमा। इसलिए पुलिस सिनेरियो क्रिएट करती है कि भाग रहा था तो मारे हैं, तो पुलिस जज साहब भेजेंगे पोस्टमार्टम के लिए, देखिए तो इसका निशान कैसा है, सीधा है या तिरछा है? अरे साहब सीधा गोली घुसा है, तो भाग कहां से रहा था रे? दौड़ते इंसान को मारेंगे, कभी गोली सीधा नहीं जाएगी, सीधा गोली का मतलब रुका हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे देखो कितना गहरा निशान, कितना ज्यादा फाड़ दिया है क्या गोली? हाँ सर, पूरा ज्यादा नहीं फाड़ा सर, आर पार करके निकल गया। तो पास से मारा है, पास से मोमेंटम तगड़ा रहता है, पास से क्या रहता है? तगड़ा। तनी दूर है, गोली फंस गया है। अब इधर जज साहब लिख रहे हैं कि 300 मीटर की दूरी से गोली चला रहा था, मुठभेड़ में मारा गया, यहां से भी पुलिस गोली चलाई, दहिया में गोली नहीं निकला है। यार तुम उतना दूर गोली गया है, तू तो अपना मोमेंटम खो दिया होगा। तुम कह रहे हो यहाँ की 200 मीटर से गोली चलाए हैं, तो गोली तो खुद की मोमेंटम खो दी होगी, उसके शरीर में ही मिलनी चाहिए। आर पार करके निकल गया। कहाँ अमेरिका से बंदूक लाए थे क्या दरोगा जी? ये आपके पिस्टल में कितना दम हो गया है, नहीं समझे? इस सब की गहन जांच होती है। पता चला दरोगा जी मार दिए गोली, इनकाउंटर मान के चलो फर्जी मार दिए, दूसरे सेम बंदूक से तो मार नहीं सकते, दूसरे बंदूक से मारे। अब पता चला बंदूक का जो निशान है, जो गोली का जख्म है, साहब इसमें तो 3, इसका तो 6-8 बोर का राइफल है, 9 mm से मारा हुआ है। गोली का साइज जो पुलिस को दिया जाता है अलग है, ये जो गोली खाया है इसका साइज अलग है। तो जब फर्जी इनकाउंटर किया जाता है ना, पूरी प्लानिंग से होता है। बंदूक की क्वालिटी सेम होनी चाहिए, गोली का साइज सेम होनी चाहिए, सारी चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया? 2-4 को पुलिस वाला भी घायल, रियल इनकाउंटर में तो घायल तो होगा ही, तो 2-4 को तो पुलिस इनकाउंटर रियल भी होता है, कुछ कुछ फेक भी हो जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? कुछ कुछ इनकाउंटर क्या होता है? फेक हो जाता है। आगे बढ़िए। तो अगर फेक निकला तो उनके ऊपर किस चीज का मुकदमा लगेगा? हत्या, चल जाएंगे वो। अब दैहिक स्वतंत्रता क्या है? किसी की पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल लिबर्टी मतलब उसकी जिंदगी जीने लायक छोड़िए, ऐसा मत कर दीजिए कि आप उसको मारे नहीं लेकिन उसको जीने लायक भी ना छोड़े। जैसे 3 तलाक पर जब ये हुआ था मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, दैनिक पर्सनल लिबर्टी। महिलाओं का कहना था कि हमको मान के चलिए कोई महिला है, करीब कि उसका 40-42 साल एज हो गया, तो सामाजिक ऐसा परिदृश्य कि 40-42 एज की महिला अब दूसरी जगह कहीं शादी ब्याह ही नहीं कर पाती है। आदमी तो बुढ़वा 60-65 पे कर देता है सर, देखिएगा ना। अरे हमारा चाचा इमरान खान 64 साल की उम्र में ब्याह किया, अभी जेल में है। इमरान खान चचवा मेरा आगे बढ़े। प्रियंका रेड्डी केस जो था ना, तमिल आंध्र प्रदेश का, हैदराबाद का, उस पर पुलिस के ऊपर ही क्या हो गया? केस हो गया। पुलिस के ऊपर ही क्या हो गया? केस हो गया। तो फर्जी इनकाउंटर में पुलिस फंस जाती है, तो पुलिस अब दूसरा तरीका अपनाती है। पुलिस क्या करती है, मान के चलिए जेल में है आप, और कोई कैदी है जिसे आजीवन कारावास है या फांसी है, अब वो तो निकलने वाला है नहीं, तो आपको जेल में मरवाना रहेगा, तो जेल में वो कैदी कह देगी कि कैदी नंबर इतना है, बैरक नंबर इसका, इसको अकेले बंद करेंगे, क्योंकि अंदर का तो एरिया पूरा जेलर के हाथ में। आपको रूम नंबर 40 में रख दिया, उसमें तो कुछ खूब से खूब खूंखार कैदी भी रहता है। आके मान के चलिए आधे मारना है आपको, बस सबक सिखाना है, तो मारेंगे तो हाथ गोड़ तोड़ देगा, सबका रद्द कर देगा सब।
बड़ी बुरा मारेगा, कुछ कोई बचाएगा भी नहीं, आराम आराम से मारेगा। जब पिटा जाइएगा तो सुबह आप ही के ऊपर जेलर एफआईआर कर देगा कि जेल में अनुशासन अनियमितता कर रहा था, इस व्यक्ति ने 15 कैदियों को घायल कर दिया है, 3 कैदी जख्मी है, ऐसे ऐसे दिक्कत है। बाकी कैदियों को ट्रैक रिकॉर्ड शांत था, ये आते मार किया, इसकी सजा और बढ़ा दिया जाए। पिटाइबो किया आप सजा भी हो गया आप ही पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे हो जाता है। अभी उन्नाव रेप केस में था कुलदीप सिंह सेंगर, उस लड़की के पिता गए रेप केस लिखवाने के लिए कि मेरी बेटी का उसके साथ रेप किया है इस विधायक ने, तो पुलिस पकड़ के जेल में इतना मार मारी मरिए गए। कस्टोडियल डेथ हुई थी उसकी, पुलिस कस्टडी में मरिए गए थे वहां। हाँ, केस हुआ है वो पुलिस पे। पुलिस कह दी कि पिटा के आया था, क्योंकि उसको पहले पीटे थे सब विधायक, तो कहा कि पहले विधायक पीटा तो वही पिटाई से मर गया, हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पीटे हैं। पुलिस बच गई। नहीं समझे? सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करता है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? हमारे देश के अंदर अगर गौर करके देखिएगा तो जितने मतलब जितने वैसी और दरिंदे लोग हैं ना, हाँ, कि बांग्लादेश और म्यांमार और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो शर्मा जाए, ऐसे ऐसे दरिंदे भरे हुए हैं। कोई बताइए वो लड़की पे क्या बीतेगा। और उसको भी जानते हैं, उसका एफआईआर हुआ ही नहीं, 3 महीना तक भटकते रहे। लास्ट में क्या किए, मट्टी तेल लिए और योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के सामने जाके छिड़क ली थी, आग जला ली अपने में। तब मामला हाईलाइट हुआ, तब पुलिस एफआईआर लिखी। बहुत वो चीजें है। तो प्राण का तो समझ में, दैहिक स्वतंत्रता में क्या था कि मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि जो 3 तलाक हो जाता है, तो अगर मान के चलिए किसी की शादी ब्याह हुई और 22 साल में और 2-3 साल में तलाक हो गया, तो उसकी लड़की का कहना था कि समाज में लड़कियों का एज अगर 40 क्रॉस हो जाता है तो रिहेबिलिटेशन में बड़ी दिक्कत आता है। और अगर तलाक हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि जान चली जाती है, लेकिन समाज उसको बड़ा खराब नजर से देखता है और पर्सनल लिबर्टी खराब हो जाती है। एक अच्छी लाइफ, पर्सनल लिबर्टी मतलब अच्छी लाइफ, पर्सनल लिबर्टी तो आपकी अच्छी लाइफ होनी चाहिए, कोई आपकी लाइफ नहीं खराब करना चाहिए, तो पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए इसमें 21 में। यही वजह है कि आप किसी को गांव में देखिएगा, अगर किसी किसी पे हल्ला हो गया कि महिला डाइन है या टोनहीन है, तो बेचारी का जीवन नरक हो जाता है। अगर डाइन है, अब भाई ऐसा कोई, अब उसका अजीब लाइफ हो जाता है। लोग वो निकलेगी तो लोग अपना बच्चा चुरवा लेगा उससे कि नजरिया मत दे, और जाते मिर्चा, चौराहा का मिट्टी, झाड़ू का तिनका, पीला सरसों, अचार बार ऐसे कह के हमारी बबुआ के कुल नजर गुजर यही के साथ जर जाओ, ले जरा दिया तो इनको महकल है बाबू, देखो तो रहो, तो इनको ना महकल है, तुरंत नजर उतारेगा। ये उस महिला का पर्सनल लिबर्टी खराब किया गया। समझा गया कि नहीं? पर्सनल लिबर्टी की खराबी। उसको न महिला के नाम पे भेदभाव हुआ, न जाति के नाम पे। देखो आर्टिकल 15 बचा लेता अगर जाति, धर्म, जन्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, यहाँ भेदभाव अलग टाइप का है। आर्टिकल 15 पगला गया यार, ये तो मेरे में ही नहीं है, डाइन उनका कंसेप्ट नहीं है हमारे में। तो ये पर्सनल लिबर्टी का आघात है। समझा गया? महिलाओं के साथ किसी लड़के से बात मत करो, अनजान लड़के से नंबर मत दो, अनजान लड़के से बातचीत मत करो, लेकिन अनजान लड़के से ब्याह कर लो। यही होता है ना इंडिया में। यही होता है पूरी लाइफ में, समाज यही सिखाता है। बहुत उटपटांग लाइफ हो जाती है। देखो इंसान नौकरी में कैसा है, बिजनेस में कैसा है, पर्सन प्रोफेशनल लाइफ में कैसा है, ये अलग होता है। पर्सनल लाइफ में कैसा हो, बहुत मायने रखता है ये चीजें। तो अगर आप किसी के जबरदस्ती शादी करा देंगे तो कोर्ट कह देगा नहीं करने देंगे। कोर्ट कहता है हम कोर्ट मैरिज करा देते हैं, तो कोर्ट भी किस आर्टिकल के तहत? पर्सनल लिबर्टी, अच्छी जीवन। पर्सनल लिबर्टी का मतलब अच्छी जीवन, दैहिक स्वतंत्रता। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको जीते जी मार दीजिए। नहीं समझ में आ गया? पर्सनल लिबर्टी। तो अपने पसंद का विवाह किसमें है? हाँ, आर्टिकल 21। तो आप लोग अपने पसंद से क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं, आर्टिकल 21। कोई दिक्कत? पढ़ाई लिखाई करो। अब तक हम लोग 15-20 से ज्यादा बच्चों का करा चुके हैं। अंतर जातीय रहता है तो बड़ी झमेला होता है, नहीं समझे?
और हम वह इंसान है, हमसे हम ऊपर अलग चीज है। हम कहते हैं जाति धर्म जब तक अच्छाई चीजों को अपना लो, आप एक इंडियन बन के रहो। हमारे लिए जाति धर्म पार्टी पॉलिटिक्स सब अलग हटके है। हमारे लिए एक बस क्या है, देश है। हमारे लिए ये नहीं है कि किसी एक पार्टी अच्छी है तो अच्छा काम करी, खराब है तो खराब काम करी। हम ऐसा ही नहीं है। आप लोग पढ़ाई लिखाई करिएगा ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो सोसाइटी में इस सब पे लड़ाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। खास करके लड़के लोगों को कहते हैं देर से कामयाब हो गए, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ जाएगी। ये जल्दी कामयाब हो, समझ में आ गया? इसके लिए पढ़ाई रिवीजन जरूरी है। लेकिन तुम लोग 2-2 घंटा फोन में बतियाएगा, बतिया रहा है तो रिवीजन कर, क्वेश्चन पूछ। चल बताओ आर्टिकल 19 क्या था, आर्टिकल 15 क्या था, नहीं समझेगा तो पूछेगा सर खाना खाए कि नहीं। अरे मर जाएगा वो नहीं खाएगा तो, खाना खाया है, नहीं समझ में आ गया? हाँ मन करता है ना, हर बांस लेके हरिहर का, आंख पे पट्टी बांध के, आंख पे पट्टी बांध के मारे, एकदम गिन के नहीं मारे, तब तक मारे जब तक थक नहीं जा। तब आदमी को बहुत मार दिए, थक, अरे निपट गया क्या? तो पर्सनल लिबर्टी समझ में आ रहा है क्या होती है? पर्सनल लिबर्टी अच्छे जीवन जीने के लिए। यहाँ पे अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, ये भी क्या है? पर्सनल लिबर्टी। विदेश घूमना चाहते हैं, पर्सनल लिबर्टी। साधु बनना चाहते हैं, पर्सनल लिबर्टी। अकेले रहना चाहते हैं, पर्सनल। विवाह नहीं करना चाहते हैं, पर्सनल लिबर्टी। अपने पसंद से विवाह करना चाहते हैं, पर्सनल लिबर्टी। दूगो करना चाहते हैं, बड़ मार मारेगा आपको, बड़ मार मारेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आ जाएगा। पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी देख रहे हैं? पर्सनल लिबर्टी की एक लिमिट है। आर्टिकल 13 पढ़े हैं ना कि पर्सनल लिबर्टी के क्या है ले, और इसमें पर्सनल लिबर्टी हो ही नहीं पाएगा। पर्सनल लिबर्टी आपको भले मान के चलिए कि आप रंगीन मिजाज के हैं, लेकिन सोचिए एक महिला को कैसा लगेगा। और आपको ये बात कहने में बड़ा इजी लगता है कि 2 विवाह कर लेंगे, एक वही बात जब उलट के एक महिला कह दे तब पुरुष सब कर लेता है सर। नहीं देखिए आप बात समझिए, आप गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, शेर पाल लीजिएगा, खा जाएगा। चीता नहीं पाल पाइएगा। तो महिलाओं को जब उन लोगों ने पढ़ने ही नहीं दिया, कभी बिजनेस नहीं करने दिया, कभी कोई लिंक नहीं बनने दिया, ना कोई इनका फ्रेंड सर्कल होता है, ना कोई इनका फाइनेंशियल बैकअप होता है, ना कोई इनका इमरजेंसी सपोर्ट होता है, तो फिर वो क्या करेगी? आपने तो उसको एक खुली जेल में रखा हुआ है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना दूसरी शादी कर लेते हैं, तो बस थोड़ी सी एक तो पढ़ी लिखी हो, कोई जॉब पे हो, अपने डिपेंडेंट हो, फिर देखिए उनको व्यवस्था कर देगी उनको। इसलिए देखिएगा पुरुष सब ना आजकल बहुत सारा ऐसा समाज है जो डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं या नौकरी करने वाली महिलाओं से बच के रहता है। कहता है ये कंट्रोल में रहेगी। नहीं बाबू, कंट्रोल में रहेगी, गुलामी नहीं करेगी। आप सीधा कहिए, भाषा समझिए, उसको कराना है गुलामी और कहेगा कंट्रोल में रहेगी। कंट्रोल एंड स्लेवरी में अंतर होता है। हम लोग पुलिस और प्रशासन से कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों से गुलामी में थे, तो कंट्रोल में तो वैसे भी रहेगी। उसे बाकी चीजों से, नॉर्मल अनपढ़ों से तो कम से कम ज्यादा समझ है, ये समझदारी है। बशर्ते ये है कि वो आपकी मनमौजी नहीं सहेगी। अच्छा, कहीं कहीं कुछ महिलाओं ने इसको खराब कर रखा है। तू अच्छा पढ़ ली तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, कौन सी एहसान कर दी, कितना पढ़ा लिखल है। नहीं, अगर कोई पढ़ाई लिखाई पे घमंड करे तो एक अजीब चीज है। ये महिलाएं ही कहती हैं और कोई नहीं कहता है। कि आज तक किसी पुरुष से महिला लोग बताओ सुनिए कि मैं पढ़ा लिखा हूं, अगर खुदे लाई लगेगा सब तो पढ़ ले। अरे कोई बोल सकता है? लेकिन फटे फटे बात तो मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं ये नहीं करूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं ये नहीं करूंगी। नहीं समझा गया? और नैहर जाके गोबर उठा लिए, नहीं समझे? भैंस दुआ जाएगी नैहर में, झाड़ू पूरा दुआरी ले लगी नैहर में। अब मायके में आते घर में टाइल्स नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। यहाँ ससुराल में ना
ससुराल में तो ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप, लगता है जैसे स्टेट गेस्ट है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए तो पर्सनल लिबर्टी समझ में आ गया, निजता तो समझ में आ गया, प्राइवेसी, आपसे कोई जबरदस्ती आपकी प्राइवेसी नहीं छीन सकती, प्राइवेसी का अधिकार है। आईफोन इसी पे जीतता है। आईफोन का एक सॉफ्टवेयर है जिसको अगर आप उसका पासवर्ड क्रैक कीजिएगा तो उसके अंदर जितना फोटो, इमेज, गैलरी, मैसेज, चैट सब इरेज हो जाएगा, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा, आप उसे छीन नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल को ईडी उठा लेके चले आईफोन का पासवर्ड, तू कहे कि आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, तुम खोल लो, तुम्हें खोलना है तो, नहीं समझ में आ गया। ईडी करिएगा साहब, खोलेंगे तो कुल डिलीट हो जाएगा, अब खोल लो। अब सुप्रीम कोर्ट कहा कि भैया 20-21 समझ में आ गया कि नहीं आ गया, सबका अपना अपना है, किसी को दिक्कत तो पता नहीं उसके बाद केस क्या हुआ, हमको उतना आइडिया नहीं, बट मेरा टॉपिक था यहाँ तक तो इसलिए हम बता दिए, नहीं समझे। हाँ नहीं, एक ही चीज है, सजा के इसी का चीज है, उसमें पढ़ के याद, अभी तो बता रहे थे ये चीजें कि ये अलग से लिख दिया था, इसी का पार्ट है ये, दोनों अलग से नहीं है यहाँ पर। प्राइवेसी समझ में आ गया, जबरदस्ती आपसे कोई आपका पासवर्ड मांग सकता है, नहीं मांग सकता, प्राइवेसी है आपकी, किसी को दिक्कत।